गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कुंज आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से गुरुपा की बेटी ललिता। इस रात के 9:50 हुए हैं और मेरा ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। जो कोई गलती होती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब दिन मान अच्छे चल रहे हैं संगत जी, गुरुपा। सब दिन मान अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। खाली थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम हो गई है। पैर बिल्कुल एकदम पतले पतले हो गए हैं और काफ़ी शरीर में दिक्कत हो रही है गुरुपा। कहते हैं ना सत्संग शेयर करो तो सब कुछ बताओ, इसीलिए बता रही हूँ। बाकी मुझे कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तकलीफ़ बताना ज़रूरी है। माफ़ करना संगत जी। और गुरुपा को पता नहीं क्या गलत फहमी है। मैं सत्संग में कई बार बोल चुकी हूँ, बच्चे के लाइफ में सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी गुरुपा वही सत्संग अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट या फिर बहुत बुरा फंसने वाला है। बच्चे गुस्से में कहते हैं आप गुरुजी को छोड़ दो, ये क्या नई नई बातें कर रहे हो, मम्मी आप सुधर जाओ। गुरुपा कहते हैं सिर में ट्यूमर हो रहा है। कभी सत्संग में आता है पेट में गांठ है। अब आ रहा है तेरे हार्ट में बीमारी बन रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है संगत जी। अपने साथ होता है संगत जी तो अपने को सब पता पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अभी कुछ दिन पहले मेरे कलेजे में डूचा लग रहा था, तो वो अभी बिल्कुल अच्छा हो गया है हनुमान जी की कृपा से। और दूसरा, पेट में अपने आप ही खाना खाते ही दर्द महसूस होता था, तो वो भी ठीक है। तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी तो कृपा है हनुमान जी की और गुरुपा की, महादेव की, माता रानी की, कि मेरा खाया पिया हजम हो रहा है। मेरे को पेट की प्रॉब्लम इसलिए है कि डॉक्टरों ने लड़की के जन्म होने के टाइम पर कुछ ज़्यादा चीरा फाड़ी कर दी थी, जो मेरे टाके ज़्यादा आए हुए थे, तो मेरे को थोड़ी पेट की प्रॉब्लम हुई है, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही है। मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं चेकअप करवा चुकी हूँ, दवाई ले चुकी हूँ, उसके बाद भी मेरे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। वो गुरुपा नहीं बता रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे ऊपर एक खतरा ये मंडरा रहा है कि मैं जब भी कोई बात सोचने खड़ी होती हूँ या एकदम से कोई तनाव या टेंशन हो जाता है, तो मेरे को इतनी ज़ोर से गर्मी लगती है और एकदम से मेरा जी घबराने लग जाता है, बेचैन हो जाता है। तो मैं खुद भी इस बात को जानती हूँ गुरुपा। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये भी मुझे पता है। कितना टाइम है ये मुझे नहीं पता है, ये गुरुपा जानते हैं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले कहा था। तो आज गुरुपा हर सत्संग में यही बोलते हैं कि तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने गुरुपा को कई बार पूछा, गुरुपा मुझे अपना टाइम तो बता दो, कितना टाइम, मिनिमम कितना, कोई इच्छा कोई अरमान रह गए हों तो मैं पूरी कर लूँगी, मैं अपने आप को संवार लूँगी, आप मुझे बताओ तो सही। मगर गुरुपा ने आज तक नहीं बताया। शायद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो शायद गुरुपा बता दे मेरे को। और संगत जी, अब ये सत्संग में इतनी निराश हो गई हूँ कि लगता है गुरुपा को छोड़ दूँ, ना ही सत्संग सुनूँ, ना ही शेयर करूँ। फिर सोचती हूँ सारी संगत गुरुपा का कहना मानती है, क्या पता 10 दिन की सेवा में कुछ और अच्छा हो। संगत जी, गुरुपा सब सही सही बोलते हैं, पर अपने साथ जो प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर अफसोस होता है और घर वालों की बातें सुननी पड़ती है। अभी देखो मेरे पति की उम्र है 70 या 71 साल पूरे हो गए, 71। अब उनके लिए जो है कि अच्छे सत्संग नहीं आते हैं, जबकि वो आप समझते हो 70 में इंसान क्या हो जाता है। उनके लिए भी कई बार आया, नीम करौली बाबा ने भी बोल दिया तेरा पति धोखा दे रहा है। अब इस उम्र में क्या धोखा देंगे संगत जी,
न्याय की बात करना आप भी समझना कि इस उम्र में क्या धोखा देंगे। धोखा देने का सवाल ही नहीं है, वो घर में ही है, जब भी है घर में ही है। मैं पहले भी यहाँ आई थी तब भी यही मेरे को सत्संग में पढ़ने को मिलता था, सुनने को मिलता था। और अभी मैं वहाँ थी तब मैंने खुद ने देखा कि वो घर ही घर में रहते हैं, ना कोई लेना किसी से ना देना, टीवी देखते हैं। अभी तो उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद जो उनको ऑपरेशन करवाना है। तो फिर मैं कब तक सहन करूँ संगत जी, आप बता दो, कब तक बर्दाश्त करूँ मैं भी तो इंसान हूँ ना। आखिर कितना सुनूंगी और कितना समझूंगी और क्या क्या सहूँगी मैं। जो इंसान मेरे साथ 86 से जो इंसान मेरे साथ रह रहा है, क्या मैंने पहचाना नहीं? क्या मेरा कुछ गलत होता तो मैं क्या शेयर नहीं करती? क्या करती ना। तो बस वही वाली बात है संगत जी, हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे सत्संग में नहीं, मैं तेरे पास समय कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब देखो नई बात क्या बोलते हैं गुरुपाद, तेरे पास समय कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और नसें ब्लॉक हो रही है। संगत जी एक बात बताओ कि ये अगर नसें ब्लॉक होती तो मैं घर के काम कर सकती थी। मैं झाड़ू भी निकाल लेती हूँ, मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, और आटा गूंद करके चपाती बनाना, सब्जी काट के बनाना, खड़े हो के खाना बनाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। सिर्फ कपड़े मेरी बहू रानी मशीन में लगा देती है। तो आप ही बताओ संगत जी, क्या सही है क्या गलत है? मैं और भी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्यों कि मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। बिल्कुल फालतू की बातें करना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है संगत जी। मैं बहुत डिस्टर्ब हो चली हूँ और शायद यही वजह है कि सत्संग सुन के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि अब है ना मेरे को ब्लड प्रेशर होने लग गया है। इसलिए मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि मैंने सत्संग कम कर दिए हैं। आज मैंने 3-4 सत्संग सुने हैं और मैं अवॉइड कर रही हूँ अब सत्संग को, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। मेरे को अगर जितने मेरी थोड़ी सी भी ज़िंदगी है, मान लो 6 महीने की है, साल भर की है, 2 महीने की है, तो वो अगर मैं इस तरीके के सत्संग सुनती रही तो मैं तो उसके पहले ही हो गया कुछ, तो फिर क्या मतलब है? अपना समय आएगा और हर काम समय पे हो तो वो अच्छी बात है ना। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग सब समझदार हैं, गुरुजी की संगत हैं, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मैं गुरुजी पे बहुत नाच करती हूँ, बहुत मान करती हूँ गुरुजी का। सब बातें मानती रही हूँ, जितना बोलते रहे वो सब मानती रही हूँ। जो उन्होंने बोला सब कुछ मैंने सर आँखों पे रखा, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और अब मेरे से नहीं सुना जाता है सत्संग। ऐसे कैसे सत्संग आ रहे हैं ये? फ्रॉड कब तक होता है ये, और क्यों फ्रॉड करते हैं लोग? पहली बात तो ये गुरुपा, जब इतनी बड़ी दुनिया की ताकत है, गुरुपा सबको संवार रहे हैं, सबकी किस्मत संवार रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो फिर गुरुपा क्या उस फ्रॉड को नहीं देख रहे हैं? वो उस फ्रॉड को नहीं पकड़ रहे हैं गुरुपा? क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? गुरुपा को उसको सबक सिखाना चाहिए। पहली बात तो कोई फ्रॉड नहीं है, ये सब संगत के ही मैसेज हैं। मैसेज उल्टे सीधे लिखे हुए आते हैं और उल्टे सीधे आ रहे हैं। कई बार मैंने देखा है, बहुत सत्संग सीधे आए, जब तक बहुत अच्छे आए, और जब अब करके तो सत्संग सुनने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे सत्संग आते हैं ना कि बस अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं, इससे निकल जाओ बाहर। अब मैं तो गुरुपा पे छोड़ दिया है, जो न्याय गुरुपा करेंगे वो सही करेंगे, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है सत्संग सुनने का। मेरा भी दिमाग ख़राब करूँ, कुछ मैं अपने पति से पूछूँ तो उनकी बातें सुनूँ, कुछ मैं अपने छोटे वाले बच्चे को पूछूँ तो उसकी बातें सुनूँ, बड़े वाले को बोलूँ तो बोल रहा है आपके सामने ही हूँ मैं, सब ठीक ठाक है, और फिर बहुएँ अलग मेरे को सुनाती हैं बातें। तो भैया मैं किस किस की बातें सुनूँ? मैं भी इंसान हूँ। जब आप मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोलते हो तो मेरा तो फ़र्ज़ है ना इंक्वायरी करना, पूछताछ करना बच्चों से कि भाई तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक है। तो बच्चों की जब लाइफ में सब कुछ ठीक है, बेटी का सत्संग आता है, बेटी अपने घर में मस्त है, सब देवी देवताओं की गुरुपा की कृपा से वो अपने घर गई, वो वहाँ पे मस्त है, बहुत अच्छे से रहती है, घर के सारे काम काज करती है, सब कुछ करती है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी मैसेज आते हैं, तो मैं तो नहीं सुनती हूँ अब, क्योंकि मेरी सुबह शाम बेटी से बात होती है। तो फिर मैं सत्संग में क्यों माथा खपाऊँ अपना, क्यों टाइम ख़राब करूँ मैं। जो अच्छे सत्संग होंगे वो सुनूंगी, और जो अच्छे नहीं होंगे नहीं सुनूंगी। अब तो मेरे सिर में भी दर्द रहने लगा है। मैं ज़रा सा तनाव टेंशन क्या करती हूँ कि पसीना पसीना हो जाती हूँ, और इतने मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं, सर में दर्द चालू हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब सत्संग का ही तो असर है ना। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, ये सब सत्संग का असर है, वरना ऐसे सत्संग थोड़ी आते हैं। संगत जी, क्या हमने क्या कभी सत्संग सुने नहीं क्या? दूसरे समाज के सत्संग होते थे तब, यही पंजाबियों के, तो घर घर पे होते थे सत्संग, हमें बुलाया जाता था, मगर इस टाइप के सत्संग नहीं होते थे वो, जो कोई तकलीफ़ नहीं, कभी कुछ भी नहीं। और अभी तो बात ही छोड़ दो, ये जो सत्संग आ रहे हैं मोबाइल पे, ये अच्छे थोड़ी आ रहे हैं, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं गुरुपा से बस कल सुबह पूजा में बैठूंगी, जब गुरुपा से प्रार्थना कर लूँगी। उस दिन गुरुपा कह भी रहे थे कि मुझे पता है कि तू कब उठती है, कब सोती है, कब चुगली करती है, और तू कब पूजा करती है, और जब तू पाठ करती है तो मैं तेरा पाठ सुनने आता हूँ। तो जब गुरुपा पाठ सुनने आते हैं तो मेरी तकलीफ़ दूर करने क्यों नहीं आते हैं? मेरे को बोलते तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, और तेरे को दुनिया के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को सब चीज़ देवांगा। हाँ, मैं मानती हूँ गुरुपा बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे सब कुछ एहसास करवा रहे हैं, बिल्कुल सच सच एहसास करवा रहे हैं, मैं गलत नहीं बोलूँगी। और मैं गुरुपा को गलत नहीं बोल रही हूँ, पर ये सत्संग ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो हम तो गुरुपा का ही नाम लेंगे ना, गुरु जी के सत्संग। तो मतलब ये सत्संग बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल सुहा ही नहीं रहे सत्संग में। कैसे क्या बोलूँ आपको, आप बताओ संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। या तो आप लोग सत्संग शेयर करो तो अच्छे करो, और नहीं तो सत्संग शेयर मत करो। मेरा आज तक मैंने 3 साल में जो भी सत्संग शेयर किए हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी संगत जी को बुरा लगा हो या ओवर एक्टिंग हो उसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं परेशान होती हूँ, ऐसे सारी संगत जी, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई दादी है, कोई नानी है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, सब ये रिश्तेदारी से बंधे हुए हैं सब एक दूसरे से। तो मैं इसलिए ऐसे सत्संग शेयर नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि आप लोग अगर सत्संग शेयर कर रहे हैं तो तरीके से करें, अच्छे से करें। कोशिश तो आप लोग करते ही हो, मगर फिर भी बहुत गलत मतलब मैसेज क्यों गलत आते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सत्संग अच्छे हैं तो मैसेज खराब है, और मैसेज खराब है तो सत्संग नहीं, मैसेज अच्छे हैं तो सत्संग खराब है। तो वो सब देख के क्या है, मन भर जाता है, इंसान घबरा जाता है, और हर माँ घबराती है। हर संगत जी माँ है, दादी है, नानी है, हम भी दादी हैं, नानी है, माँ है, तीनों चीज़ भगवान की, ईश्वर की कृपा से हम बन के बैठे हैं। तो हमको भी घबराहट होती है, हमको भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो संगत जी, अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे सत्संग ना आने पाएँ। जो भी सत्संग आएँ वो अच्छे हों, और सबके मन को भाएं, और सबका फ़ायदा हो, और सुनने के बाद गुरुपा को भी खुशी हो। ऐसे सत्संग होने चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। और मेरे इस सत्संग में कोई गलती हुई हो तो इस अपनी संगत में हूँ, मैं आपकी संगत में हूँ, समझ करके मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा, आपकी मैं बेटी हूँ, प्यारी धी हूँ, मैं आपकी पुत्र हूँ। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं इतना नहीं बोलती, मगर पानी सर से ऊपर चढ़ गया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। अब बर्दाश्त की जो सीमा होती है ना, ख़त्म हो गई है। जो दिन हैं, जो दिन बाकी हैं, वो सब आपकी ही कृपा से है। गुरुपा तो बताते नहीं हैं मुझे, पर शायद आप ज़रूर बताएंगे मुझे कि कितना है, क्या है, तो मेरे को मालूम पड़ेगा। बाकी गुरुपा ने मेरे को 1.5 साल पहले ही बोला था, तो गुरुपा को नहीं बताना चाहिए, या तो फिर, क्योंकि हर इंसान ये सब सुन के दलदल में फंस जाता है, तनाव टेंशन में रहता है, वो सब सही नहीं है, गलत है वो सब। तो कोई बात नहीं, अगर हमको आगाह भी किया है गुरु जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं है। मगर गुरुपा, रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पे चलाओ। अच्छे कर्म तो कर ही रही हूँ मैंने, बुरे कर्म करे कब है। और कर्म अगर हो भी गए जाने अनजाने, तो उसके लिए तो आप 90% ले रहे हो, 10% हम भुगत रहे हैं, हम भुगतेंगे। मगर फिर भी अब सही राह पे चलाओ, और हम सही राह पे चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी का हमारी वजह से दिल ना दुखे, और किसी का हमारी वजह से बुरा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, हम यही सोच रहे हैं। बस गुरुपा, इतना ही बोलूँगी। अपनी इस बेटी को अभी भी संभाल सकते हो तो एक बार आके देख लो।
मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा है और मैं टेंशन ज़्यादा करने लग गई हूँ। रंग बिल्कुल काला पड़ता जा रहा है मेरा, काले काले बड़े बड़े धब्बे हो गए हैं, चेहरा लटक गया है मेरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुपा, आप आके मुझे संभाल लो प्लीज़ गुरुपा, संभाल लो आकर के, मेरा और कोई नहीं है। मैंने जब आपकी शरण ली है तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।